हेलो एवरीवन। CUET पीजी में आपका पेपर कोड है COQP11, जिसके थ्रू आपके DULLB और BHULLB में एडमिशन होंगे 2023 में। अब COQP11 में टोटल आपके 5 सेक्शन है और आपके एग्जामिनेशन में अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 दिन अब बचे हुए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम जो होंगे वो 5 से लेकर 12 जून के बीच में कभी भी कंडक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली एक सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपके पास 5 दिन का समय है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे कि जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है इसको हम 5 दिन में किस तरह से कवर कर सकते हैं। क्योंकि देखो 5 दिन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरे सिलेबस को ठीक से पढ़ लो, ठीक से MCQ प्रैक्टिस कर लो और आराम से आप पूरा सिलेबस कवर कर लो। ऐसा करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो हम देखेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें हमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कम इंपॉर्टेंट है, या तो हम उसको स्किप कर सकते हैं या फिर थोड़ा बेसिक उसका पढ़ के जा सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाएंगे। अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो इसमें से आप 20 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 20 क्वेश्चन जो आपके लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में से आएंगे। तो मैं आप इतना बता दूंगा कि अगर सिलेबस का आप 50% सिलेबस भी कवर कर लेते हो तो उसमें से आप 20 में से 17 से 18 क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। बेसिक लॉजिक बस इतना है कि जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो इस तरह से कवर करने हैं कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स हैं, उनको आप डिटेल में कवर करो, बाकी टॉपिक्स को आप बेसिक उसका पढ़ लो। ठीक है। तो 5 दिन में किस तरह से आपको लॉजिकल रीजनिंग कवर करनी है DULLB और BHULLB के लिए, वो सारी स्ट्रेटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो आपका जो एग्जाम है CUET पीजी का वो सिर्फ 1 साल हुआ है, 2022 में हुआ है, उसके बाद अब हो रहा है। ठीक है। तो 2022 में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे 20 क्वेश्चन, वो इन टॉपिक से पूछे गए हैं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट से 2 क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट से 4 क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स एजम्पशन से 3 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 3 क्वेश्चन, इन्फ्रेंसेस या जिसको आप सिलोजिज्म बोल सकते हो, सिलॉग बोलते हो, उसमें से 2 क्वेश्चन, एनालॉजी टेस्ट से 6 क्वेश्चन। अब देखो 2022 का जो एग्जाम है उसमें तो आधे से ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही नहीं गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इस साल एग्जाम होगा उसमें भी एक बाकी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, जो 2022 में टॉपिक्स जो पूछे गए हैं, जो ज़्यादा आए हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे जनरली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको हम कम डिटेल में कवर करेंगे। और ऐसे जो टॉपिक्स हैं जो इसमें सिलेबस में बस मेंशन किए हुए हैं, उम्मीद नहीं है कि एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम स्किप कर देंगे, उसका बेसिक हम कवर कर लेंगे अगर हमें टाइम मिलता है तो। ठीक है। तो इस पूरे सिलेबस को किस तरह से डिवाइड किया हुआ है वो मैंने आगे डे वाइज इसको डिवाइड किया है, यानी कि 5 दिन में इसको डिवाइड किया हुआ है। आपको किस तरह से फॉलो करना है, पहले आपको डे 1 कवर करना है। ठीक है। ऐसा नहीं करना कि आपको 5 दिन लगातार आप रीजनिंग पढ़ते हो, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। तो डे 1 आपने कवर कर लिया। डे 1 की आपने थ्योरी पढ़ी, उसके MCQ की प्रैक्टिस की। MCQ प्रैक्टिस इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। MCQ प्रैक्टिस कैसे करोगे, मैं बुक सजेस्ट कर दूंगा एंड में, या तो उस बुक से कर लो या ऑनलाइन कर लो। अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखे तो टेस्ट सीरीज से कर लो, अगर कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो उससे तो कुछ हो नहीं सकता, कोर्स में आपको सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। या किसी और का भी कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ से भी आप उसको कवर कर सकते हो। तो डे 1 आपको कवर करना है। ये कवर करने के बाद आपको फिर डे 2 पे जाना है, फिर डे 3 पे जाना है। बेसिकली क्या है कि सारे जो इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डे 1 में मैंने रखे हुए हैं। उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है डे 2 में, और डे 5 में जैसे ही पहुंचोगे वो डे 5 में ऐसे टॉपिक है जिनको आप चाहो तो स्किप भी कर दो। ठीक है। तो इस तरह से जो पूरा सिलेबस है वो डिवाइडेड है। डे 1 में आपको कौन से टॉपिक कवर करना है, ये 4 टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये सारे टॉपिक आपके 1-1 घंटे के हैं। 1 घंटे के अंदर आप इस टॉपिक की थ्योरी भी पढ़ सकते हो और इसके MCQ की प्रैक्टिस भी कर सकते हो। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा तो आपको 1.5 घंटा लग जाएगा। बहुत स्लो स्पीड में कर रहे हो तो 2 घंटे में एक टॉपिक को आप कवर कर सकते हो। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एजम्पशन और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन, ये चारों टॉपिक्स का जो नेचर है ना वो सेम है। एक टॉपिक में अगर आपकी स्ट्रेंथ बन गई तो बाकी टॉपिक्स में भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये चारों टॉपिक्स जो हैं आपको कवर करने हैं डे 1 के अंदर। ठीक है। इसके बाद डे 2 में आपको कवर करना है इन्फ्रेंसेस, या जिसको आप सिलॉग बोलते हो। उसके बाद एनालॉजी टेस्ट और नंबर सीरीज, ये डे 2 में आपको कवर करना है। डे 1 और डे 2 आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को आपने कवर कर लिया, उसके बाद आपको पहुंचना है डे 3 में। डे 3 में आपको कवर करना है अरेंजमेंट्स, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट है बेसिकली। ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये आपके जो डे 2 के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये बच जाते हैं जो जनरली एग्जामिनेशन में काफ़ी बड़ी मात्रा में पूछे जाते हैं। डे 4 में आपको करना है रैंकिंग टेस्ट, सीक्वेंसिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, ये भी काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आते हैं, तो ये भी आप कवर कर सकते हो। अब देखो डे 5 के अंदर ऐसे टॉपिक्स हैं जो मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है। तो डे 4 तक तो आपको कवर करना है। अगर मान लो डे 4 तक कवर करते करते आपका एग्जामिनेशन जो है बहुत ही पास आ गया है, एग्जामिनेशन में 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, ऐसा टाइम बचा है, तो उस केस में क्या करना है, आपको डे 5 को आपको स्किप कर देना और डे 4 तक के जो MCQ हैं उसको आपको प्रैक्टिस करनी है, उसकी
एक तरह से रिवीजन उसको करना है, ठीक है, क्योंकि डे 4 तक का जो कंटेंट है उसको आपने ठीक से कर लिया तो 20 क्वेश्चन में आप मोस्ट प्रोबेबली तो 20 के 20 आप कर लोगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ज़्यादा उम्मीद है तो इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, तो 20 में से 19 तो आप फिर भी अटेम्प्ट कर पाओगे आराम से। और रीजनिंग में क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन आएगा, अगर आपने ठीक से पढ़ाई की है तो आप 20 में से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो काफ़ी बर्डन जो है रीजनिंग आपको कम कर सकता है। डे 5 में आपका मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, नॉन वर्बल रीजनिंग है और सिंपल बेस्ड क्वेश्चन है। इनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसमें से आने के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, छोड़ देना उसको, तुक्का लगा लेना, देख लेना एक बार, ऑप्शन में से एलिमिनेट कर लेना, कुछ वहाँ पे कर लेना, ठीक है। सिंबल बेस्ड तो वैसे भी इजी होते हैं, नहीं भी पढ़ोगे तो भी कर लोगे। तो ये डे 5 आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। डे 4 तक आपको सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। मिनिमम बहुत ही कम टाइम है आपको, या बहुत टाइम लग रहा है कवर करने में, एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है, तो कम से कम आपको डे 3 तक तो कवर करना ही है। डे 3 तक भी आपने कवर नहीं किया तो फिर आपके एग्जामिनेशन में क्लियर करने के चांसेस कम है। मिनिमम आपको डे 3 तक करना है, कोशिश करो कि डे 4 तक का कर लो। टाइम अगर एक्स्ट्रा बच जाता है तो डे 5 आपको जाना है। तो इस तरह से 5 दिन में मैंने आपको सिलेबस डिवाइड करके बता दिया कि कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसको आपको पहले कवर करना है, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कवर कर सकते हो, कितनी डेप्थ में कवर करना है। तो रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स जो है वो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, आप प्ले लिस्ट के सेक्शन में जाओगे वहाँ पे आपको रीजनिंग की प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने एक टॉपिक डाला हुआ है, उसको देख के आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कितनी डेप्थ में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कितनी डेप्थ में आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस जब करोगे, जैसे मान लो आपने डे 1 कवर किया, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट भी आपने थोड़े बहुत पढ़े होंगे, तो एक मॉक टेस्ट लगा लो। मॉक टेस्ट आपने ली हुई है तो आप वो वाली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, जो भी आपने लिया हमारे लिए तो उसको लगा सकते हो। अगर नहीं लिए तो एक फ्री मॉक टेस्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो फ्री मॉक टेस्ट जो है आप अटेम्प्ट कर सकते हो। किस तरह से एक्सेस करना है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। बुक्स की बात करें तो देखो, अगर और भी एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे बैंक वगैरह और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन जिसमें रीजनिंग आती है, तो आप ये बुक ले सकते हो, RS अग्रवाल की वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। लेकिन अगर आपको सिर्फ TU LLB या BSU LLB का एग्जाम क्लियर करना है तो आपको इस बुक को लेने की जरूरत नहीं है, इतनी मोटी बुक है, सिर्फ 6 महीने इसी को कवर करने में लगते हैं। आपको ये बुक ले लेनी है, दिशा पब्लिकेशन की आती है शॉर्टकट्स इन रीजनिंग, ठीक है। इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक से शॉर्टकट में समझाया गया है कि किस तरह से आपके रीजनिंग के अंदर जो ट्रिक्स हैं वो काम करती है, तो दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। बाकी अगर आपने कोर्स वगैरह ले रखा है तो उससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। तो मॉक टेस्ट किस तरह से आपको एक्सेस करना है फ्री वाला, कोर्स अगर आपको लेना है तो उसकी डिटेल्स क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो ये आपके मॉक टेस्ट का इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, इस पर आप जाओगे तो मॉक टेस्ट जो है या टेस्ट सीरीज जो है आपके सामने खुल के आ जाएगी, इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे रीड मोर में जाओगे अबाउट दिस कोर्स सेक्शन में, तो आपको जो मॉक टेस्ट की डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो प्राइस आपको दिख रहा है मॉक टेस्ट का वो 1500 दिख रहा है, लेकिन आपको 1500 पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा हैव अ कूपन कोड, यहाँ पे आपको जाना है और कूपन कोड यहाँ पे आपको डालना है DULLB 2023। कूपन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है DULLB 2023। इसको आप डालोगे तो फ्लैट आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा और सिर्फ 750 रुपीज़ में आप मॉक टेस्ट को यहाँ पे अवेल कर सकते हो। मॉक टेस्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, 10 मॉक टेस्ट मिलेगा आपको फुल लेंथ, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम आपको मिल जाएंगे। अब देखो ये जो यहाँ पे फर्स्ट मॉक टेस्ट है ना, इसको आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, लेकिन ये जो लिंक दिया है यहाँ पे आपका एक्सेस नहीं हो पाएगा। एक दूसरी वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पे भी जो अबाउट दिस कोर्स है यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, आप नीचे जाओगे तो आपको मिल जाएगा। ये है वेबसाइट web.classplusapp.com। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा, उसमें आपको डाल देना PAVTT। यहाँ से इस वेबसाइट से आप जो ये मॉक टेस्ट है इसको आप एक्सेस कर पाओगे, या फिर आप सीधा ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप से इसको एक्सेस कर पाओगे, कोई यहाँ पे इशू नहीं होगा। तो ये आप मॉक टेस्ट चाहो तो इसको ले सकते हो और 50% का इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको यूज़ करना है DULLB 2023। और कम से कम फ्री वाला एक जो मॉक टेस्ट है उसको तो दे ही दो, आपकी प्रैक्टिस आपको पता लग जाएगी कितने लेवल में आप अभी हो, कितना आपको और मेहनत करने की जरूरत है। इसके अलावा क्रैश कोर्स की बात करें तो इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। क्रैश कोर्स में आप देखोगे 30 डेज का ये क्रैश कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर आपको कूपन कोड यूज़ करना है DULLB 10। ये कूपन कोड आप यूज़ करोगे तो आपको 10% का इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला जो कोर्स है आपको 2699 में मिल जाएगा, यानी 2700 रुपये में आपको ये फुल कोर्स मिल जाएगा। इसके अंदर आपकी जो मॉक टेस्ट है, ये वाली जो 10 मॉक टेस्ट वाली जो सीरीज है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। मॉक टेस्ट आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मॉक टेस्ट इसके अंदर इंक्लूडेड है। बाकी सारे जिस तरह से मैंने आपको डे वाइज बताया उसी तरह से डे वाइज यहाँ पे कोर्स के अंदर डिवाइडेड है कि 6 घंटे में आपको किस तरह से डेली 6 घंटे किस तरह से पढ़ना है और 6 घंटे में किस तरह से 5 दिन पढ़ के आप सिलेबस को कवर कर सकते हो, वो स्ट्रेटजी
हर 5 दिन हर डे के लिए जो वीडियोस है जो नोट्स हैं वो उसमें शेयर किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं क्रैश कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि बुक से आप कवर नहीं कर पाओगे या 5 दिन में आप कवर नहीं कर पाओगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे, तो वो सारी चीज़ें आपको कोर्स में प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आप कोर्स ले सकते हो या फिर मॉक टेस्ट सीरीज जो भी आपकी इच्छा हो आप ले सकते हो। कम से कम ये जो फ्री वाला मॉक टेस्ट है इसको तो आप एक बार अटैम्प्ट कर लो। और कोई आपकी क्वेरी है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर लेना। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।